हेलो दोस्तों, आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मैं आशा करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, जहाँ होंगे तहाँ मस्त होंगे और मौज कर रहे होंगे। आज आप लोगों के सामने फिर से मैं हाजिर हूँ करंट अफेयर लेके 18/10/2020 का। तो हम आज पहला क्वेश्चन आप लोगों के साथ आप पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस कब मनाया जाता है? यह दिवस यह दिवस 18 सितंबर 2020 को पहली बार मनाया गया। इसका इसका मुख्य उद्देश्य था कि लिंग समानता तथा सभी के लिए समावेशी समावेशी एवं सतत आर्थिक रोजगार और कार्यों को बढ़ावा देना था। इसमें सामाजिक जो आया है, एक समावेशी और सतत। समावेशी का मतलब होता है समान, सभी वर्गों के लिए समान वेतन, चाहे स्त्री पुरुष छोटे बड़े जो समान कार्य करते हैं उनको समान वेतन मिलना चाहिए। इसकी थीम थी वेतन इक्वलिटी सुनिश्चित करके काम के लिए बेहतर भविष्य बनाने के लिए यह जो समान वेतन दिवस मनाया गया, पहली बार मनाया गया है। साथ साथ यह हमारे संविधान के आर्टिकल 39 डी में भी यह बात कही गई कि समान वेतन का उल्लेख किया गया है। इसके लिए स्त्री और पुरुष को अगर समान कार्य कर रहे हैं तो उनको समान वेतन दिया जाएगा। और इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, किस प्रदेश के मुख्यमंत्री ने स्वच्छता कैफे का उद्घाटन किया है? यह स्वच्छता कैफे का उद्घाटन जो है हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने यह उद्घाटन किया है। और यह नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के दिन उनके उपलक्ष्य में यह घोषित किया गया है। और आते हैं इसके बाद हम लोग हिमाचल प्रदेश का जो राज्यपाल हैं, इनका नाम है बंडारू दत्तात्रेय। और इसकी राजधानी है शिमला और धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश की दोस्तों दो राजधानी है, पहली है जो शिमला और दूसरी है धर्मशाला। शिमला जो है ग्रीष्म ऋतुओं के लिए की जाती है और उसके बाद धर्मशाला जो शीत ऋतुओं में की जाती है। कितने नेता लोग कितने चालाक होते हैं, अपने लिए पूरी व्यवस्था करके बैठते हैं। थोड़ा सा गर्मी लगेगी तो वो अपना शीत ऋतु के शिमला चले आएंगे और थोड़ी सी मतलब कि गर्मी बढ़ी थी ना तो अपनी शीत ऋतु में धर्मशाला में भाग जाएंगे। क्या गजब का आप लोग बनाए हैं। हम लोग के लिए कुछ नहीं है भाई, एक तो ये जो मिल गया तो मिल गया और उसके बाद चलते रहो। और तीसरा क्वेश्चन है, जो खाद्य संस्करण उद्योग तथा कृषि मंत्री कौन है? यह हाल ही में चर्चा में थे, इसलिए क्वेश्चन रख दिया गया है। इनके खाद्य कृषि मंत्री जो हैं ये नरेंद्र सिंह तोमर हैं। इनकी चर्चा इसलिए आई है इसमें कि क्यों इन्होंने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एवं कृषि सप्ताह का वर्चुअल उद्घाटन किया गया है। इन्होंने अन्न देव भवः नाम से एक अभियान की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य अन्न देव भवः का एक उद्देश्य है जो कि खाद्यान्न को बढ़ावा देना और भोजन की बर्बादी न करना। जिस तरह हम लोग घरों में या सभी शहर में या किसी शादी पार्टी में खाने के बाद या पार्टी में जो बच जाता था उसको लोग इधर उधर फेंक देते थे, नष्ट कर देते थे। उसके लिए इन्होंने कहा है कि अन्न देव भवः, मतलब अन्न अन्न देव जो अन्न देते हैं उनका सदर करना चाहिए, उसको फेंकना नहीं चाहिए और उनको गरीबों में बांट देना चाहिए। इसके लिए उन्होंने अभियान को बढ़ावा दिया है। साथ ही इसके बाद आता है दोस्तों चौथा क्वेश्चन, हाल ही में ग्लोबल हंगरी मतलब कि भूखे इंडेक्स में की रिपोर्ट 2020 में भारत का कौन स्थान? इसमें भारत का बहुत दयनीय स्थिति है दोस्तों। इसमें भारत 94वां स्थान हासिल किया है, जो पिछले साल से घट गया है। और साथ ही जो एक चार देश है जो अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है, इसका सबसे नीचे वाला स्थान है 107वां। और भारत से ऊपर पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, ये सब भारत से ऊपर ही हैं। सोचने वाली बात है
दोस्तों कि अब हम लोग जिसके तुलना करते थे बार बार कि पाकिस्तान 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 से ये वो हो रहा है, आज वो भी हमसे आगे निकल रहा है। देखिए क्या दयनीय स्थिति आ गई है। ये सब तो बोलने के बाद भारत ने इसमें 227.2 स्थान का स्कोर हासिल किया और मापदंड में इन्हें गंभीर गंभीर स्थिति है। और इसके साथ ही भारत है जो कि 14% ऐसे लोग हैं जो कुपोषित से कुपोषण के शिकार होते चले हो गए हैं। दोस्तों आते हैं तो क्वेश्चन 5वें पर। हाल ही में किस सीमा सुरक्षा हाल ही में किसे सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ का महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। इसके महानिदेशक के रूप में राकेश अस्थाना जी को नियुक्त किया गया है, जो गुजरात कैरियर कोड के आईएएस रह चुके थे। बीएसएफ आता है। बीएसएफ का गठन 1 दिसंबर 1965 ईस्वी में हुआ था और इन्हें फर्स्ट लाइन सीमा सुरक्षा बल भी कहा जाता है। सबसे पहले जो सीमा के सबसे पहले स्थान पे लाइन पे रहते हैं, आगे सबसे खड़े रहते हैं, हमारे बीएसएफ के जवान रहते हैं। इसका हम लोग को आदर और सम्मान करना चाहिए। इनका सिद्धांत होता है सिद्धांत ध्येय वाक्य, जैसे कि जो उनका मुख्य वाक्य होता है कि जीवन प्रयत्न कर्तव्य, मतलब जीवन जब तक जीवन रहेगा तब तक हम अपना कर्तव्य करते रहेंगे, कर्तव्य से पीछे हटते नहीं रहेंगे। क्या गजब की हम लोग को मोटिवेशन देते हैं। घर परिवार छोड़ कर हमारे लिए आज हम लोग इनके लिए ऐश कर रहे हैं, अपने घर कमरों में हर जगह ऐश कर रहे हैं और वो लोग सीमा पे खड़े 24 घंटा खड़े रहते हैं हमारे लिए। उन लोगों को गर्व और सम्मान करना चाहिए। और आते हैं दोस्तों इसके साथ हम लोग छठे क्वेश्चन वेगा मैन के नए एम्बेसडर किन्हें नियुक्त किया गया है। यह रोहित शर्मा जी के बेटे जो हैं लंबे लंबे छक्के मारने वाले। आज तो इनकी टीम 2 बार सुपर ओवर में खेली और अंत में हार का सामना करना पड़ा, लेकिन चल नहीं पाए। चलिए ठीक हो तो लक बाई होता है भाई, कभी कभी बड़े बड़े धुरंधर लोग नहीं चल पाते हैं तो कोई बात ही नहीं। चलिए और इसके साथ यह जो मेगा मैन है यह एक ब्यूटी केयर प्रोडक्ट कंपनी है, प्रोजेक्ट बनाने वाली कंपनी है, जिसके एम्बेसडर इनके रोहित शर्मा को नियुक्त किया गया है। ये बहुत चर्चा में रहे हैं, इसलिए इनकी यह क्वेश्चन आप लोगों के लिए रखा गया है। दोस्तों इसी के साथ हम आज की क्लास समाप्त करते हैं। आप लोगों को कैसा लगा ये अपने कमेंट सेक्शन में बताइएगा और दोस्तों लाइक और डिसलाइक ज़रूर करिएगा। अगर अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा और नहीं अच्छा लगेगा तो डिसलाइक करिएगा। जो खराबी है इसमें है या जो नहीं आ रहा है उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, जिससे हम अपने आप में सुधार करेंगे और थोड़ा धीरे धीरे आप लोगों की नज़रों में ऊपर उठने का प्रयत्न करेंगे और आगे इससे भी अच्छे क्लास आते रहेंगे। इसी के साथ आज की क्लास हम समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।